गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ईवीएस में चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या याद करेंगे? पहले हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज अ कंपास? मतलब कुतुबनुमा क्या है, या फिर दिशा सूचक यंत्र क्या है, दिशा बताने वाला यंत्र क्या है। देखते हैं। अ डिवाइस दैट हेल्प्स अस टू नो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ निडल इज कॉल्ड कंपास। अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू नो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ निडल इज कॉल्ड कंपास। मतलब क्या हुआ बच्चों? एक यंत्र जो हमारी मदद करता है दिशा जानने में, विद द हेल्प ऑफ निडल, एक सुई की मदद से, इज कॉल्ड कंपास। क्या कहलाता है? कुतुबनुमा कहलाता है। तो क्या हुआ? अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू नो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ निडल इज कॉल्ड कंपास। आपको याद हुआ? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? व्हाट इज अ लैंडमार्क? What is a landmark? मतलब भूमि चिन्ह क्या है? लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? भूमि चिन्ह क्या है? तो देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? What is a landmark? मतलब लैंडमार्क क्या होता है? तो देखते हैं। An object that can be seen easily from a distance and will help you to recognize where you are called landmark। क्या है बच्चों? An object that can be seen easily from a distance and will help you to recognize where you are called landmark। मतलब दूर से दिखाई देने वाली एक ऐसी वस्तु जिससे आपको यह पता चलता है कि आप कहाँ हैं, उसे भूमि चिन्ह कहते हैं या भूमि चिन्ह कहलाता है। तो दूर से दिखाई देने वाली ऐसी वस्तु जिससे आपको यह पता चले कि आप कहाँ हैं, भूमि चिन्ह कहलाता है। एक बार फिर से बोलिए। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर कॉल्ड लैंडमार्क। एक बार फिर से बोलिए। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन easily from a distance and will help you to recognize where you are called landmark। समझ आया बच्चों? ये क्या कहलाता है? लैंडमार्क कहलाता है। चलिए, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? नेम द 4 डायरेक्शंस। मतलब आपको क्या करना है? 4 डायरेक्शन के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। एक बार फिर से बोलिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, और नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण। तो पूरब, पश्चिम और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। ठीक है। नेम द 4 डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद हुआ? चलिए, तो अब हम अपना 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केच एंड अ प्लान। मतलब आपको क्या करना है? रेखा चित्र और योजना के बीच अंतर बताना है। क्या करना है? रेखा चित्र और योजना के बीच अंतर बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केच एंड अ प्लान। मतलब आपको स्केच और प्लान के बीच अंतर बताना है कि स्केच क्या होता है और प्लान क्या होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला देखते हैं। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। स्केच क्या होता है? एक स्थान की रफ ड्राइंग होती है। एंड प्लान क्या होता है? प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। और प्लान एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्र होता है। स्केच जो होता है
वो एक स्थान का रफ चित्र होता है और जो योजना जो होती है, प्लान जो होता है, वो एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्र होता है। तो आपको दोनों के बीच अंतर समझ आया? चलिए एक बार फिर से बोल दीजिए। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। एक बार फिर से बोलिए। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, व्हाट इज अ मैप? मैप क्या होता है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज अ मैप? मैप क्या है, मतलब एक नक्शा क्या है? तो अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड मैप। मतलब एक बड़े क्षेत्र का चित्र, एक बड़े क्षेत्र का चित्र विद प्रॉपर मेजरमेंट, उचित माप के साथ, इज कॉल्ड मैप। क्या कहलाता है? नक्शा कहलाता है। तो क्या हुआ बच्चों? उचित माप के साथ एक बड़े क्षेत्र का चित्र नक्शा कहलाता है। एक बार फिर से बोलिए। अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड मैप। बोलिए फिर से। अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड मैप। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको ये चारों क्वेश्चंस लर्न हुए? आपको 1st नंबर का क्वेश्चन लर्न हुआ, 2nd नंबर का, 3rd, 4th एंड 5th सारे क्वेश्चंस लर्न हुए? चलिए तो एक बार हम पहले क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो देखिए जो हमारा 1st नंबर का क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों? देखिए तो पहले नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट इज अ कंपास? मतलब कंपास क्या है, कुतुबनुमा क्या होता है? अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू नो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ निडल इज कॉल्ड कंपास। एक बार मैं बोलती हूँ फिर आप भी बोलिए। अ डिवाइस दैट हेल्प अस टू नो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ निडल इज कॉल्ड कंपास। चलिए 2nd क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज अ लैंडमार्क? अब भूमि चिन्ह क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर कॉल्ड लैंडमार्क। ओके, एक बार फिर से बोल दीजिए। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर कॉल्ड लैंडमार्क। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है नेम द 4 डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये क्या है? आपकी 4 डायरेक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केच एंड अ प्लान। मतलब स्केच और प्लान के बीच अंतर। चलिए देखते हैं। स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। स्केच क्या है? रफ ड्राइंग है। किसकी? एक स्थान की। तो स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। और प्लान क्या है? एक छोटे क्षेत्र का विस्तृत चित्र है। तो स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस एंड प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। ओके, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज अ मैप? मतलब नक्शा क्या होता है? तो अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड मैप। एक बार फिर से बोलिए। अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया विद प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड मैप। मतलब उचित माप के साथ एक बड़े क्षेत्र का चित्र, उसे क्या कहते हैं? नक्शा कहते हैं। ओके, चलिए तो अब हम चैप्टर 16 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम चैप्टर 16 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या लर्न करेंगे बच्चों? वर्ड मीनिंग्स। तो हमारा जो पहला वर्ड मीनिंग है वो क्या है? निडल। पहला वर्ड मीनिंग क्या है? निडल। निडल का मतलब क्या होता है? सुई। निडल का मतलब क्या होता है बच्चों? सुई। NEEDLE निडल। निडल मीन्स सुई। एक बार फिर से बोलिए। NEEDLE
DLE निडल, निडल मीन्स सुई, निडल मतलब क्या होता है सुई, NEEDLE निडल, निडल मीन्स सुई, निडल मीन्स क्या होता है सुई, निडल सुई। चलिए अगली वर्ड मीनिंग देखिए, तो अगली क्या है डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है दूरी, DISTANCE, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों दूरी, DISTANCE, डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी। चलिए उसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर की वर्ड मीनिंग है वो है सिंबल, SYMBOL, सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक या फिर चिन्ह, आप दोनों ही बोल सकते हो, प्रतीक भी बोल सकते हो और चिन्ह भी बोल सकते हो। तो SYMBOL सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक, फिर से बोलिए सिंबल मीन्स प्रतीक। चलिए उसके बाद आपकी फोर्थ नंबर की जो वर्ड मीनिंग है वो है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है दिशा, DIRECTION, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन मतलब क्या होता है दिशा, DIRECTION, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन क्या होता है दिशा। तो आपको निडल सुई, डिस्टेंस दूरी, सिंबल प्रतीक, डायरेक्शन दिशा, 4 मीनिंग लर्न हो गई। चलिए अब हम और 4 मीनिंग लर्न करते हैं। तो देखिए अगली मीनिंग क्या है हमारी, तो 5th नंबर पर जो मीनिंग है वो है आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है विचार, जैसे आपके मन में कोई आइडिया आया तो आपके मन में क्या आता है एक विचार आता है ना, तो IDEA आइडिया, आइडिया का मतलब क्या होता है विचार, आइडिया विचार, आइडिया विचार, IDEA आइडिया, आइडिया मीन्स विचार, आइडिया विचार। उसके बाद अगला वर्ड मीनिंग क्या होता है मैप, मैप का मतलब क्या होता है नक्शा, MAP मैप, मैप मीन्स नक्शा, मैप मीन्स नक्शा, MAP मैप, मैप मीन्स नक्शा, MAP मैप, मैप मीन्स नक्शा। चलिए उसके बाद आपका जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है स्केल, SCALE स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है पैमाना, स्केल पैमाना, SCALE स्केल, स्केल का मतलब पैमाना, स्केल पैमाना। चलिए उसके बाद अगला देखिए, अगला है लेबल, लेबल, लेबल का मतलब क्या होता है स्तर, लेबल का मतलब क्या होता है बच्चों स्तर, LEVEL लेबल, लेबल मीन्स स्तर, LEVEL लेबल, लेबल मीन्स स्तर, लेवल मीन्स क्या होता है स्तर। जैसे आप देखते हो आप गेम खेलते हो तो आप उसमें लेवल 1 लेवल 2 तो आप क्या करते हो स्तर पार करते चले जाते हो, तो लेवल का मतलब क्या होता है स्तर, लेवल का मतलब क्या होता है स्तर। तो अब हमने 4 और याद कर ली हैं, आइडिया विचार, मैप नक्शा, स्केल पैमाना, लेवल स्तर। तो अब हमको कितनी मीनिंग याद हो गई 8। अब हम 9 नंबर की मीनिंग देखते हैं। तो 9 नंबर की जो मीनिंग है हमारी वो क्या है कंपास, कंपास का मतलब क्या होता है कुतुबनुमा, COMPASS, कंपास कुतुबनुमा, क्या बोलते हैं इसको कुतुबनुमा, कंपास कुतुबनुमा, क्या बोलते हैं बच्चों कुतुबनुमा, कंपास कुतुबनुमा, COMPASS, कंपास, कंपास मीन्स कुतुबनुमा। चलिए अगला देखिए, अगला मीनिंग है लैंडमार्क, LANDMARK, लैंडमार्क, लैंडमार्क मीन्स क्या होता है भूमि चिन्ह, लैंडमार्क मीन्स क्या होता है भूमि चिन्ह, LANDMARK लैंडमार्क, लैंडमार्क मीन्स भूमि चिन्ह, लैंडमार्क भूमि चिन्ह। चलिए उसके बाद अगला मीनिंग क्या है प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित, प्रॉपर मीन्स उचित, PROPER प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स उचित, प्रॉपर मीन्स उचित। चलिए उसके बाद अगला है मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स माप, मेजरमेंट माप। तो स्पेलिंग क्या होती है MEASUREMENT, मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स माप, मेजरमेंट माप, MEASUREMENT, मेजरमेंट मीन्स माप।
क्या होती है? मेजरमेंट मीन्स माप। तो कंपास कुतुबनुमा, लैंडमार्क भूमि चिन्ह, प्रॉपर उचित, मेजरमेंट माप। तो आज हमने कितनी वर्ड मीनिंग याद करी है? 12। चलिए एक बार सभी वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन कर लेते हैं। निडल सुई, निडल सुई, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस दूरी, सिंबल प्रतीक, सिंबल प्रतीक, डायरेक्शन दिशा, डायरेक्शन दिशा, आइडिया विचार, आइडिया विचार, मैप नक्शा, मैप नक्शा, स्केल पैमाना, स्केल पैमाना, लेवल स्तर, लेवल स्तर। चलिए अगला देखिए, कंपास कुतुबनुमा, कंपास कुतुबनुमा, लैंडमार्क भूमि चिन्ह, लैंडमार्क भूमि चिन्ह, प्रॉपर उचित, प्रॉपर उचित, मेजरमेंट माप, मेजरमेंट माप। तो बच्चों आपको ईवीएस के चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको ईवीएस के चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। क्या करना है? वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और याद भी करने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।